नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली आपको पता है कि यहाँ पर जो 5 दिन का टेस्ट मैच चल रहा था उसका आखिरी दिन जो पार्ट 5 है इसको सरकार ने कल अनाउंस किया और यहाँ पर स्पेशली फोकस किया गया था हेल्थ रिफॉर्म के ऊपर, एजुकेशन रिफॉर्म के ऊपर और साथ में जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होते हैं उनका यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रैटेजिक और नॉन स्ट्रैटेजिक। तो काफ़ी कुछ जानने को है इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा इसमें 23,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखिए, हम हेल्थ एजुकेशन के बारे में बात करें उसके पहले एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया गया था ये 5th डे को। यहां पर था जो मनरेगा स्कीम है, आपको पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं या फिर जो गांव में वर्कर्स रह रहे हैं, अगर उनके पास कोई काम नहीं है तो गारंटीड 100 डेज का वर्क वो ले सकते हैं इसके थ्रू। तो यहां पर सरकार ने एक्चुअली क्या किया है कि जो बजट में एलोकेट हुआ था करीब 61,000 करोड़ रुपए, ध्यान रखिएगा, जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में सरकार ने ऑलरेडी 60,000 करोड़ के आसपास जो मनरेगा स्कीम है उसमें एलोकेशन की थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वापस अपने गांव आ रहे हैं, अपने जगह पर आ रहे हैं, अपने स्टेट में आ रहे हैं, इसको देखते हुए यहाँ पर जो वर्क है मनरेगा के अंदर काम है उसकी डिमांड बढ़ सकती है। अब डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि सरकार को यहाँ पर ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे। तो इसको देखते हुए सरकार ने, मैं कहूँगा कि एक अच्छा कदम है, करीब 40,000 करोड़ रुपए इसके अंदर बढ़ा दिया है। तो करीब 1 लाख करोड़ यहां पर फाइनली ओवरऑल जो है मनरेगा के अंदर दिया जाएगा, जिसके थ्रू अराउंड 300 करोड़ पर्सन डेज यहां पर और ज़्यादा वर्क मिल सकता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहां पर सरकार ने यह भी बोला कि इस वर्क के थ्रू सरकार ट्राई करेगी कि लार्ज नंबर में जो ड्यूरेबल और लाइवलीहुड एसेट्स होते हैं, जैसे कि यहां पर पॉन्ड्स हो गया उसका क्रिएशन करना, रोड हो गया, इस तरह की चीज़ों का क्रिएशन सरकार करेगी अलग अलग रूरल एरियाज़ में, ताकि यहां पर जो एसेट क्रिएशन है वो हो सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। नेक्स्ट अब हम आते हैं हेल्थ के ऊपर। जो दोस्तों आपको पता है कि हमारे देश में स्पेशली यहां पर मैं आपको आंकड़े भी बताऊंगा कि जो हेल्थ के ऊपर स्पेंडिंग है, स्पेशली अगर आप देखिए तो सिर्फ अराउंड 1.2% ऑफ आवर जीडीपी स्पेंड होता है। सिर्फ अभी से नहीं, आप पिछले कई सालों का आंकड़ा देखिए, यहां पर जो हमें एक्सपेंडिचर करना चाहिए था हेल्थ के ऊपर वो हमने नहीं किया। वहीं राइट साइड में आप देख सकते हैं बाकी देशों का जो एक्सपेंडिचर है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर आप ब्रिक्स देशों का देखें, ब्राज़ील हो गया, चाइना हो गया, उनके भी एक्सपेंडिचर हमसे काफ़ी ज़्यादा हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो यहाँ पर फाइनली सरकार ने ये कहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा खर्च करने वाली है। अब लेकिन कितना खर्च करेगी इसका एक पूरा आंकड़ा नहीं दिया गया है। तो एक और प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर सरकार ने स्पेसिफिक नहीं किया, लेकिन सरकार का ये कहना था कि जो ग्रास रूट लेवल पर जो हेल्थ एक्सपेंडिचर होता है, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आपको पता है कि प्राइमरी केयर सेंटर्स होते हैं अलग अलग जगहों पर जो ग्रास रूट लेवल पर होते हैं, अगर हम इसको स्ट्रांग कर सकें, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, दिल्ली का जो मोहल्ला क्लिनिक है उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ हो रही है। तो यहां पर क्या है, वो ग्रास रूट लेवल पर है, मतलब कि डायरेक्टली लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। हर एक मोहल्ला में छोटा छोटा अगर हम क्लिनिक बना देते हैं, उसको स्ट्रांग बनाते हैं, तो यहां पर लोगों को सेकेंडरी और टर्शरी यहां पर हेल्थ सर्विसेज की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, हो सकता है। ठीक है, तो प्राइमरी लेवल को हमें ज्यादा स्ट्रांग बनाने की जरूरत है, जो कि सरकार ने ऐसा बोला है। नेक्स्ट यहां पर एक और अच्छी चीज ये बोली गई है कि आगे आने वाले फ्यूचर जनरेशंस के लिए अगर कोई भी पैंडेमिक आता है, जैसे कि कोरोना वायरस जो पैंडेमिक है, महामारी है, इससे लड़ने के लिए सरकार क्या कर रही है, इन्फेक्शियस डिजीजेज हॉस्पिटल ब्लॉक, हर एक ब्लॉक में यहाँ पर अलग से डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स होंगे, तो जाकि इस तरह की चीज़ों से लड़ने में सक्षम हो। आज के डेट में हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स की आवश्यकता है, मांग है, वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से जो प्रेशर है हेल्थ सिस्टम पर वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। यहाँ पर जो लैब नेटवर्क्स हैं, जैसे कि आज के डेट में हम क्या देखते हैं, टेस्टिंग की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो जो टेस्टिंग के लैब होते हैं, नेटवर्क्स होते हैं, उसको सरकार स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेगी। सिर्फ यही नहीं, आपको पता है हमारे देश में वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उनके द्वारा यहां पर रिसर्च को ज्यादा प्रमोट किया जाएगा। और फाइनली एक बहुत ही अच्छी चीज है जिसका नाम है डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट। देखिए, डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट हमारे देश के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर उस डॉक्टर के पास आपका जो पुराना रिकॉर्ड है हेल्थ का वो मिल जाए तो आपका इलाज करने में काफी ज्यादा आसानी होती है। तो यहां पर डिजिटली यहां पर आपकी जो भी डिजीजेस थे पहले के, उसको अगर रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया जाए, इसके
थ्रू, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हम हेल्थ में रिफॉर्म ला सकते हैं। तो ये सारे नए अनाउंसमेंट किए गए हैं कल ही यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कि हम हेल्थ में क्या करने वाले हैं। लेकिन अगेन मैं वही कहूँगा कि यहाँ पर एग्जैक्टली कितना खर्च करेगी, क्या ये जो 1.2% ऑफ आवर जीडीपी है, क्या हम इससे कितना आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि सरकार ने टारगेट पीरियड रखा था करीब 4-5 सालों में हम इसको डबल कर देंगे, मतलब कि अराउंड 2.5% ऑफ आवर जीडीपी कर देंगे हेल्थ के एक्सपेंडिचर पर। यहाँ पर सरकार ने एक और चीज़ बताया कि अभी तक सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए क्या क्या अनाउंसमेंट की है। तो यहाँ पर सरकार ने बोला कि ऑलरेडी हम स्टेट में इतना रिलीज कर चुके हैं अमाउंट, यहाँ पर टेस्टिंग किट्स और इसके लिए इतना खर्च हो चुका है। तो ये बाकी आप देख सकते हैं। साथ में आप इस तरह के वर्ड्स याद रखिएगा अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि ई संजीवनी क्या है। यहाँ पर टेलीफोन के थ्रू यहाँ पर सर्विस दी जाएगी अगर आपको कोई भी दिक्कत है कोरोना वायरस से। आरोग्य सेतु के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। सरकार ने हेल्थ वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने कई सारे इंसिडेंट्स देखे होंगे जहां पर उनको अटैक किया गया है, उसको देखते हुए सरकार ने एपिडेमिक डिजीज एक्ट में यहां पर प्रोविजन किया ताकि उन सारे लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया जा सके। तो इस तरह की चीजें सरकार ने ऑलरेडी की थी, लेकिन ये सारे नए अनाउंसमेंट थे। अब हम आते हैं अपने नए यहां पर एजुकेशन के ऊपर। अगेन एजुकेशन पर भी अगर आप देखिए हमारे देश के अंदर बहुत ही कम खर्च होता है बाकी देशों के मुकाबले। एजुकेशन अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए। आप इस समय देखिए तो अराउंड 2.7% से लेकर अराउंड 3% हमारे जीडीपी का खर्च किया जाता है एजुकेशन के ऊपर, जिसको हमें एटलीस्ट यहाँ पर 6 to 7% तो ले जाना ही चाहिए। आप कोई भी देश देख लीजिए, चाहे हमारा पड़ोसी मुल्क ही क्यों ना हो, यहाँ पर आप भूटान की बात करिए, ये जिम्बाब्वे हो गया, स्वीडन हो गया, इस तरह की कोई भी देश अगर आप देखेंगे वो काफ़ी हद तक एजुकेशन पर स्पेंड करते हैं। लेकिन फाइनली अब यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा डिजिटल एजुकेशन पर फोकस किया जा रहा है। तो यहाँ पर 3-4 मेन स्कीम्स की सरकार ने बात की है, जो कि अगेन आपको बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पेशली पीएम ई विद्या क्या है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। पीएम ई विद्या के थ्रू यहां पर एक चैनल जो टीवी चैनल होता है D2H के थ्रू यहां पर सरकार डेडिकेट करेगी हर एक क्लास के लिए, क्लास 1 से लेकर 12 के लिए एक चैनल डेडिकेटेड अलॉट किया जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली सरकार का कहना है कि हम चीज़ों को डिजिटल पर लाने की कोशिश करेंगे। QR कोडेड के थ्रू यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसको एलोकेट किया जाएगा ताकि आप उसको डिजिटल के माध्यम से भी उसको पढ़ सकें। यहाँ पर जो हियरिंग इम्पेयर्ड और विजुअली चैलेंज्ड पर्सनस हैं उनके लिए अलग कंटेंट सरकार लेकर आएगी। रेडियो, कम्युनिटी रेडियो, पॉडकास्ट का काफ़ी हद तक इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ पर ई विद्या के अंदर ही आप देखिए तो सरकार ने कहा है कि हमारे देश में जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं, आजकल आपको पता है कि रैंकिंग भी दी जाती है, तो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली बाय 30 मई 2020। मतलब कि यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो नहीं चल पा रहे हैं, तो इस तरह की यूनिवर्सिटी जो है अब ऑनलाइन क्लासेस भी कोर्सेज स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक और अच्छा सरकार ने निर्णय लिया है कि हम मनोदर्पण नाम का एक इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे। अब देखिएगा मनोदर्पण क्या है। यहाँ पर आपको पता है लॉकडाउन और इन सारी चीज़ों की वजह से जो मेंटल प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली स्टूडेंट्स के ऊपर। इसको देखते हुए सरकार साइको सोशल सपोर्ट लॉन्च करेगी मनोदर्पण के थ्रू, ताकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं और जो फैमिलीज हैं उनके हेल्थ और मेंटल बीइंग्स का यहाँ पर ध्यान रखा जाए। और इसको लागू करने के लिए आगे फर्दर HRD के द्वारा नोटिस जारी किए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नया सर्कुलम, मतलब कि 21st सेंचुरी के हिसाब से यहाँ पर जो नया सर्कुलम होना चाहिए ताकि यहाँ पर जो स्किल है उसके हिसाब से यहाँ पर लोगों को पढ़ाया जाए और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है आगे चलकर मिलती जाए। इसको देखते हुए नया सर्कुलम जारी करेगी सरकार। नेक्स्ट यहाँ पर नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन भी चलाया जाएगा सरकार के द्वारा। इसमें आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर सरकार का कहना है कि अगर कोई भी बच्चा 5वीं क्लास तक जाता है तो उसका आउटकम होना चाहिए। अक्सर आप रिपोर्ट देखते होंगे कि कई बच्चे 8th क्लास में चले गए हैं लेकिन उनको कैलकुलेशन नहीं आता, तो इस तरह का जो आउटकम है उस पर सरकार फोकस करने वाली है इसके थ्रू। तो ये सारे नए स्कीम्स चलाए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर सरकार ने यह भी बताया था कि अभी तक क्या क्या स्टेप्स लिए जा चुके हैं। चलिए यहाँ पर मैं इसको पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपके लिए क्वेश्चंस हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपने ये वाला स्कीम सुना होगा जिसका नाम है स्वयं प्रभा DTH चैनल, ठीक है। तो जो DTH चैनल है स्वयं प्रभा के थ्रू यहाँ पर कई सारे ऑनलाइन एजुकेशनल क्लासेस दिए जाते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये जो DTH चैनल्स के थ्रू ये जो प्रोवाइड किए जाते हैं इस तरह के इंफॉर्मेशन,
उसमें हम कौन से सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं, आपके एग्जाम में आ सकता है। इसी तरह से अक्सर यूपीएससी स्पेशली क्वेश्चंस पूछता है कि कौन से सैटेलाइट का यहां पर इस्तेमाल किया गया है इसको स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल यहां पर लॉन्च करने के लिए। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट अब हम आते हैं दोस्तों यहां पर फाइनली जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, आप सभी ने सुना होगा यहां पर सरकार का यह कहना है कि जो स्ट्रैटेजिक एरिया हो गया या फिर नॉन स्ट्रैटेजिक एरिया हो गया, दोनों में हम हर जगह यहां पर प्राइवेट पार्टिसिपेशन करेंगे। ऐसा सरकार का मानना है कि ये जो स्ट्रैटेजिक और नॉन स्ट्रैटेजिक का जो डेफिनेशन था, जो हमारा माइंडसेट था, वो काफी पुराना हो चुका है। अब हम नए एरा में एंटर कर रहे हैं, तो हमें ये जो डिफरेंस है इसको हटाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्ट्रैटेजिक का बेसिक मतलब यह है वहां वो सारे एरियाज जहां पर जो इंडिया के इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्शन मिल सके, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी हो गया, स्पेस सेक्टर हो गया आपका, वैसे ही आपका डिफेंस सेक्टर हो गया। तो आपको पता है कि स्पेस में इसरो है हमारा, डिफेंस में यहां पर डीआरडीओ हो गया, एटॉमिक में अलग से चलता है। तो इस तरह से क्या है, यहां पर प्राइवेट पार्टिसिपेशन अभी तक नहीं दिया गया था, लेकिन अब सरकार कह रही है कि जितने भी स्ट्रैटेजिक हो गए उसमें भी हम प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां पर जो पब्लिक सेक्टर है उसका रोल कम किया जाएगा। उसका जो इंपॉर्टेंट रोल है वो ऑलरेडी सरकार प्ले करेगी विथ डिफाइंड एरियाज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यहां पर सरकार एक और चीज ये कह रही है कि एक लिस्ट निकालेगी यहां पर सरकार, जहां पे स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये सारे लिस्ट के अंदर जितने भी स्ट्रैटेजिक एरियाज हो गए, चाहे डिफेंस ले लीजिए, एटॉमिक एनर्जी ले लीजिए, हर जगह यहां पर कौन कौन से एरियाज हैं वहां पर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज रहेगा। सरकार ये नहीं कह रही है कि यहां पर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हम हटा देंगे, लेकिन इन सारे एरियाज में भी प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन सरकार बढ़ाने वाली है। ये क्लियर तौर पर बोला गया है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और यहां पर यह बोला गया कि ये जो स्ट्रैटेजिक एरियाज होंगे एटलीस्ट वहां पर वन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हम रखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट यहां पर मैं आपसे बताऊं जो नॉन स्ट्रैटेजिक एरियाज होते हैं। देखिए नॉन स्ट्रैटेजिक एरियाज कौन से हो गए, जैसे कि आप बात करिए स्टील सेक्टर का। ठीक है, स्टील सेक्टर में आपको पता है टाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टाटा स्टील अपने आप निकालती है, भूषण स्टील हो गया, राइट। लेकिन वहां पर आपको पता है हमारे देश की जो कंपनी है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनके द्वारा भी कई सारे प्लांट्स चलाए जाते हैं, जैसे आपने भिलाई प्लांट सुना होगा। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, ये आपके नॉन स्ट्रैटेजिक हो गए, मतलब कि बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो सरकार ये कह रही है कि यहां पर जो नॉन स्ट्रैटेजिक एरियाज हैं वहां से सरकार अपना रोल अब कम कर देगी, हटा देगी। एक तरह से पूरा नहीं बोला है, लेकिन यहां पर डेफिनेटली इसको कम किया जाएगा। बेसिकली आप कह सकते हैं हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब कि यहां पर जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो सरकार लाने वाली है। ऑल्दो मैं आपको यहां पर बता दूं कि सरकार का टारगेट था कि हम काफ़ी ज़्यादा पैसा यहाँ पर 2.1 लाख करोड़ हम डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू लाएंगे, लेकिन क्योंकि इस समय शेयर्स के दाम कम हैं, कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, तो सरकार को अभी ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा, तो कुछ टाइम के लिए इसको टाला गया है। लेट्स सी कि आगे इसमें फर्दर क्या रिपोर्ट आती हैं, क्या सरकार पूरी तरह से बेचेगी, क्या करेगी, इसके ऊपर अभी काफ़ी सारे चीज़ें आना बाकी हैं। अगर कोई भी इनपुट आता है, कोई भी इस पर स्टेप आता है, तो मैं आपको इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो अगेन आई होप दोस्तों ये जो पूरा रिफॉर्म्स था दैट इज हेल्थ और एजुकेशन, मेरा तो ये मानना है कि जो हेल्थ और एजुकेशन है इस पे तो और ज्यादा सरकार को बल देना चाहिए, पहले से करना चाहिए था। लेकिन ठीक है, अभी कर रहे हैं, कोविड-19 के समय कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, तो यहां पर एक वेलकम कदम होगा लॉन्ग टर्म के लिए। पीएसयू वाला जो पूरा मामला है इस पे फर्दर यहां पर जब तक कोई और नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, हां डेफिनेट सी बात है, आप ये मान के चलिए कि सरकार यहां पर अपना रोल कम करने वाली है डेफिनेटली। तो आई होप कि ये जो पूरा वीडियो था आपको जानने को कुछ मिला होगा। मैं आपको बता दूं यहां पर मेरा 1000 MCQ इकोनॉमी, दैट इज जो स्टैटिक पार्ट है, जो लोग मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते थे, तो यहां पर 1000 MCQ के थ्रू मेरा जो स्टैटिक पार्ट है इकोनॉमी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए हो, यहां पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर मैं कराने वाला हूं। ये जल्द ही लॉन्च होने वाला है, आप सैंपल वीडियो आप जाकर देख सकते हैं स्टडी IQ ऐप पर, काफ़ी अच्छा कोर्स होगा ये। प्लस आपको पता ही है मेरा डेली UPSC MCQ कोर्स चलता ही है। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर मैं एक डेली MCQ डालता हूँ, आप जाकर प्ले कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू।